ये बिहार में है जो बाढ़ है, ये चिंता का विषय है, लेकिन प्रशासन जो है, सरकार इस पे मेरा ख्याल है चुस्ती से काम कर रही है, मुस्तैदी से करनी चाहिए। बहुत लोग तो अपने पशुओं के साथ, परिवार के साथ, खासकर हमारा दियारा का परिवार जो है, जगह जगह जहां उनको शरण मिल रहा है, जहां जहां रह सकते हैं, वो आ गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि ये संभल जाए, लेकिन इसका जवाब तो बिहार सरकार का जिनसे अनुबंध हुआ है, जिन सरकारों से, उनसे बात करनी चाहिए। नेपाल के बारे में बात करते हैं लोग। नेपाल में अभी नेपाल खुद ही अभी बहुत बुरी तरह से बाढ़ से ग्रसित है, तो उसका अब ये जो है, ये सरकारी लोगों से, उनसे बात करके मैं अभी आया हूं और आते आते मुझे खबर मिली है कि बिहार में थोड़ी सी काफी चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त बिहार में बाढ़। हमारी प्रार्थना भी है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं शासन और प्रशासन के लोगों से अपील भी करता हूं कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। ये बात बहुत अब कुछ पुरानी हो चुकी है। मैं इसका जब सबसे पहले चंद लोगों ने जिन्होंने बयान दिया था, उसमें से एक मेरा भी बयान था। ये वाकई ये सही नहीं है। जो लोगों ने ऐसा किया है, जिन्होंने अपराध किया है हमारे छात्रों के साथ, हमारे लोगों के साथ, गरीब परिवार के बच्चों के साथ, ये जिस तरह से किया है, उनकी पहचान होनी चाहिए। इंक्वायरी का विषय है, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इसको मेरे ख्याल से बंगाल बिहार का रूप देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बंगालियों के बाद अगर कोई परिवार वहां काम करता है, चाहे पुलिस का मामला हो, पुलिस में हो, क्या चाहे डॉक्टर्स का मामला हो, जो वहां पे लोग हैं, बिहार के ही सबसे ज्यादा लोग हैं। कोयला मजदूर हमारा बंगाल में, मैं आसनसोल का एमपी हूं। आसनसोल में देखता हूं अच्छी तरह सद्भावना है, भाईचारा है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड है आसनसोल। सर्वधर्म समभाव में वहां लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब ये घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, एक तो हम घटना की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इसकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक्शन लिया गया है, रिएक्शन हो चुका है। अब इस बात को और आगे बढ़ाने से फिलहाल कोई लाभ नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, दावा भाजपा भी कर रही है, इंडिया अलायंस के लोग भी कर रहे हैं, सरकार मेरी बनेगी। देखिए ना, आपको तो पता है जब चुनाव की घड़ी आती है तो हमारे जितने मित्रगण हैं दूसरे पार्टीज में, और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, वो तरह तरह की बातें करते हैं, तो मुद्दों से दूर भागते हैं। कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, अभी समाज में जितनी समस्याएं हैं उसकी बात नहीं करेंगे। जितने वायदे किए उन वायदों को न पूरा किया, न वायदा खिलाफी के बारे में कभी कुछ जिक्र करते हैं वो लोग। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसे आप कह सकते हैं अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, वादे किए जा रहे हैं, नए नए दावे कर रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनमें कोई दम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आने वाले घड़ी में विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। मुझे लगता है, आम लोगों को भी लग रहा है कि हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में या हमारे झारखंड में भी विपक्ष, इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छा करेगा। उनका परचम जो है इस बार चुनाव के बाद जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और जहां जहां चुनाव होगा, बहुत जोर शोर से लहराएगा। एक सवाल और है, बिहार में एक मुद्दा गर्म है स्मार्ट मीटर का। ओपोजिशन के लोग का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है, घोटाले का बुआ रही है उनको। विरोध और 1 तारीख को आरजेडी इस बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ। अभी फिलहाल कलाकार के नाते एक बहुत बढ़िया देश का कलाकार जो है महमूद फारूकी, दास्ताने वही जो हो रहा है,
उसकी हौसला अफजाई करने आया, उनको बधाई देने आया। डॉक्टर अजीत प्रधान ने जो आज किया है 150वां है, नौरस का आज परफॉर्मेंस का 150वां उत्सव है, मैं उसके लिए आया हूं। लेकिन आपने जो कहा है वो इंक्वायरी का विषय है, वो जांच पड़ताल या ब्रीफिंग के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। देखिए, तिरुपति के लड्डू के बारे में उसकी पहले हम सिर्फ गोदी मीडिया के कहने पे या कुछ नेताओं के कहने पे हम ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं? आज तक ये बात कभी न सुनने में आई न देखने में आई। तिरुपति को इतना लोग मानते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में वेटिकन के बाद यहाँ हिंदू समाज में जितनी कदर तिरुपति की है, चाहे वैष्णो देवी की है, माता वैष्णो देवी की, शायद किसी भी तीर्थ स्थान की, किसी भी तीर्थ स्थली की उतनी वैल्यू नहीं होगी, उतनी कदर नहीं होगी। अब अचानक एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया, ऐसा लगता है कुछ लोगों ने। क्या उसका सबूत पेश किया है? क्या कोई उन्होंने सामने आके कहा है कि हाँ ये साहब ये हुआ है? अभी भी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। लैब में भेजा है, अच्छा है, मैं किसी लैब पे अहमदाबाद के लेबोरेटरी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हैदराबाद में खुद बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, वहां पहले क्यों नहीं चेक कराया? कोई है आपका चश्मदीद गवाह? कोई है आपके पास है सबूत जिसके आधार पे आप कह सकते हैं? तो इंक्वायरी का विषय है ये। अगर आपको लगता है तो पहले इंक्वायरी करें, सबूत इकट्ठा करें, उसके बाद कहें। ऐसे धार्मिक भावनाओं को, खासकर हमारे हिंदू परिवार के भावनाओं को इस तरह से इस घड़ी में भड़काने का, ये लगता है जैसे कि बाकी कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सामने वाले जो हैं उन्होंने सही किया है या गलत किया है, लेकिन ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पे हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। यहाँ देश विदेश में करोड़ों लोग मंदिर के प्रसाद की जो उन्होंने भावना के साथ जैसे ग्रहण करते हैं, जिस तरह से लोग कहीं प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद लेने के पहले अपने जूते तक उतार देते हैं, इतना मान सम्मान के साथ लेते हैं। इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। इस पे कुछ ज्यादा सबको नहीं बोलना चाहिए।